अभी तक विद्यालय खुला नहीं है और तुमने पुणे से जाने का निर्णय भी ले लिया। पुणे से नहीं जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ, और वो भी विद्यालय खोलने। अब तक तुमने उसे एक पिता के नाते समझाया, जी, लेकिन अब वो तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, अब वो तुम्हारा शत्रु है। बाबा हम भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कोष से लेकर शिक्षा तक सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार क्यों चलता है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम ब्राह्मणों का धन लेने का पाप नहीं करोगे। हमारे होते हुए ये दक्षिणा किसी गैर ब्राह्मण को नहीं जा सकती। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बाबा के बारे में सोच रही थी। तुम अब तक बाबा की बातों को लेके बैठी हो। तुम्हें पता है ना, बाबा स्वयं कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ वही कहते हैं जो पुजारी जी और पेशवा उनसे कहलवाते हैं। पुजारी जी और पेशवा चाहे उनसे कुछ भी कहें, लेकिन जब हम लोग उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, अगर बाबा नहीं चाहते हैं कि हम दक्षिणा कमेटी का धन ना लें तो उसे नहीं लेते हैं। वैसे भी हम बगैर किसी सहायता के ही अपना विद्यालय खोलना चाहते हैं ना। सावित्री, हम अब भी किसी की सहायता नहीं ले रहे, ये हमारा हक है। मैं ये बात समझती हूँ, लेकिन बाबा नहीं समझते और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। सावित्री, मैं भी बाबा को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पुजारी जी की बातों ने, उनके विचारों ने बाबा को ऐसे जकड़ा है कि वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर बाबा नहीं समझना चाहते तो कम से कम हमें तो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उन्हें समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए सावित्री, लेकिन मैं उन पे झूठी आशा नहीं दे सकता कि हम उनकी बात मानेंगे, क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो हमारा समाज कई साल पीछे चला जाएगा। लेकिन हर पुस्तक में यही लिखा है कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। वो इसलिए सावित्री, क्योंकि कोई भी परिवार अपने समाज की पहली इकाई होती है। जब समाज स्वतंत्र हो, समान हो, तो समानता की, स्वतंत्रता की पहली शिक्षा हमें अपने परिवार से मिलती है। लेकिन अगर समाज गुलाम हो तो ऐसा परिवार गुलामगिरी की पहली इकाई हो जाता है, और फिर हमारे माता पिता भी ऐसे गुलामी के शिकार हो जाते हैं। तब हमारा पहला कर्तव्य है हम अपने समाज को और अपने परिवार को गुलामगिरी से आजाद कराएं। मतलब समाज को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमें पहले अपने घर की गुलामी से मुक्त होना होगा। बिल्कुल। तो फिर हम अपने विद्यालय के लिए घर देखने के लिए कब जा रहे हैं? ये हुई ना बात, मैंने देवराज से बात कर ली है। उसने एक मकान देखा है जो बंद है और काफी पुराना है। जब तुम तैयार हो जाओ हम घर देखने के लिए जा सकते हैं। अभी चलते हैं? चलिए, तैयार हो जाइए। एक गुलाम समाज को मुक्त कराने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर की गुलामी से मुक्ति पानी होगी। बिल्कुल सही कहा है सावित्रीबाई फुले ने काका। अक्सर हम आजकल के यूथ को ब्लेम करते हैं कि वो समाज के लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी फैमिली की फाउंडेशन से बाहर निकल ही नहीं पाते। इसलिए कवि और चिंतक अदने ने लिखा है कि प्रत्येक भारतीय नौजवान
माँ बाप का गुलाम है, और हम हैं कि चाहते हैं कि समाज की गुलामी से निकलना, अज्ञान और प्रकृति के गुलामी से निकलना। लेकिन बेटा, इन सब के लिए हमें सबसे पहले अपने माँ बाप की गुलामी से निकलना होगा। जैसे ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने किया। बिल्कुल बेटा काव्या, ज्योतिबा और सावित्रीबाई गोविंदराव का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब माता पिता के दिल में ही पुरानी और बुरी रूढ़ियां घर करके बैठी हो, तब इसके अलावा बच्चों के सामने दूसरा रास्ता भी नहीं बचता। आई डोंट थिंक सो कि आज के युवक इतनी हिम्मत भी ला पाते। मतलब आज के युवा तो अपने सब्जेक्ट भी अपने माता पिता की पसंद से ही चूज करते हैं। इसलिए आज भी हमारे समाज में जात पात, छुआछूत, दहेज जैसी कुप्रथाएं अभी तक बनी हुई है। कभी कभी तो आजकल के युवाओं को देखकर मुझे तो बहुत निराशा होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे समाज की सड़ती हड्डियां लाल रेशम में लपेटकर हमारे सामने रखी जाती है, और हम उसे युवक समुदाय मानते हैं। लेकिन काका, अगर आज का यूथ कुछ करना भी चाहता है ना, तो बड़े बूढ़े उन्हें सलाह देने लग जाते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, शादी कर लो, जॉब पर ध्यान दो, और ये सब पॉलिटिक्स में मत घुसो। और इन सब सलाहों के बावजूद भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, बुद्ध और अंबेडकर जैसे युवाओं ने हमारे समाज और राजनीति को एक नई दिशा दी है। आजकल के नौजवानों ने हमारे इन नायकों से कुछ सीखने की जरूरत है। सच कहा आपने काका। काका, फिर पेशवा ने क्या किया? जहां तक मैं समझती हूँ, उन्होंने ज्योतिबा को रोकने की तो पूरी कोशिश की होगी। पेशवा जब से पेशवा को पता चला कि दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार ज्योतिबा को मिलने वाला है, तब से वो यही जुगत में लगा रहा कि ये पुरस्कार ज्योतिबा को कैसे ना मिले। प्रणाम पेशवा जी महाराज। मैडम फरार आ रही हैं। उन्हें अंदर ले आओ। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का रक्षक आपका स्वागत करता है। हमारे भाग्य है कि आप खुद यहाँ चली आए, वरना हम आपसे मिलने आपके यहाँ आने वाले थे। हम खुद ही धर्म के रक्षक पेशवा से मिलने आ गए। आपका स्वागत है। हेलो। नमस्कार। ओ, हम तो भूल ही गए थे कि आप इंडियन लोगों के रक्षक हो। और हम लुटेर। तो आप हमसे हाथ कैसे मिला सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, आप बैठिए। थैंक यू। मैंने सिर्फ सुना था, पर आज देख रही हूँ। This mirror is a very big ego. Now tell me, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या मदद कर सकते हैं? मुझे धर्म के काम से आपको मिलना था। धर्म के काम से? वैसे धर्म से हमारा कुछ लेना देना तो ना ही है।
हम तो सिर्फ एक शिक्षिका हैं, जिसका धर्म सिर्फ लोगों को शिक्षित करना है। फिर भी धर्म के खड़े में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे पता चला है कि आपके पत्र के आधार पर दक्षिणा प्राइज कमेटी ज्योति को पुरस्कृत कर रही है। आपको गलत पता चला है। दक्षिणा प्राइज कमेटी को हमने खत जरूर लिखा है, परंतु ज्योति को पुरस्कृत करने के लिए नहीं, बल्कि उसके कार्यों को सराहने के लिए उसे दिया गया। दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन उसे लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने के लिए मिल रहा है। वो समाज सेवा है। लेकिन लड़कियों को पढ़ाना हमारे धर्म के विरुद्ध है। वो आपकी थॉट है। दक्षिणा प्राइज कमेटी ऐसा नहीं सोचती। इनफैक्ट उन्होंने ज्योतिबा और सावित्री को जवाबी पत्र के रूप में लिखा भी था कि ये प्रस्ताव लड़कियों के विकास के लिए और विद्यालय खोलने के लिए अच्छा है। ये समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। हमारे धर्म में स्पष्ट रूप से स्त्रियों और पुरुषों के कार्य का विभाजन किया गया है। स्त्रियों का काम है घर संभालना, उन्हें शिक्षा की क्या जरूरत है? पेशवर, हमें आपके ज्ञान पर संदेह होता है, क्योंकि हम भी एक स्त्री हैं और आज हम आपके समक्ष सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम शिक्षित हैं और आपने हमें आमंत्रित किया है। देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको हमारे देश पर राज करना है तो हमसे मिलकर काम करना होगा। ओह, नाउ आई गेट इट। मैं इतनी देर से ये सोच रही थी कि आप देश के हित के लिए हमसे कोई बात करना चाहते हैं, परंतु आप तो अपने देश को बेचने पे उतारू। बेचने के लिए निकल पड़े हैं आप अपने देश को। मैं आपसे इतनी देर प्यार से बात कर रहा था क्योंकि मैं ये उम्मीद पे था कि आप समझदार हो। और आपके अनुसार समझदारी और स्वार्थ में कोई अंतर नहीं है, राइट? स्त्रियां शिक्षित होकर किस तरह बिगड़ जाती है, ये मैं आज खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। और मैं मेरे देश के स्त्रियों को इस तरह बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आप समाज के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं और आप समाज के हित में नहीं सोचते। मैं सोच रहा था कि दो समझदार लोग मिलकर इस पुरस्कार की समस्या को सुलझा लेंगे। मुझे दुख है कि मैंने आपको निराश किया, परंतु दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन तो उसे ही मिलेगा जो उसके योग्य है। मैं प्रतिभा और योग्यता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का रक्षक हूं। और ये दक्षिणा प्राइज कमेटी का धन सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलते रहेगा और किसी को नहीं। ज्योति को तो किसी हालत में नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। नमस्कार। अगर हो सके तो थोड़ी सद्बुद्धि खुद के लिए भी मांग लेना।
आपको उसकी ज्यादा जरूरत है। पेशवा जी, अब समझ में आया कि ज्योति हवा में क्यों उड़ रहा है। उस पिछड़े को इन फिरंगियों का साथ मिला इसलिए। आओ जी आओ। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। आप घर देखने आए हो तो आओगे ही। मैं भी बस आओ जी आओ कहते जा रहा हूँ। देखिए 3-3 कमरे हैं, पूरे के पूरे खाली है। पूछो क्यों? पूछो पूछो। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं। घर तो काफी अच्छा है, थोड़ा छोटा है मगर चलेगा। तो क्या कहती हो, हमारा विद्यालय यहाँ शुरू कर दे? बिल्कुल, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। भाई देवराज जी, आपकी जगह मैं बहुत पसंद आई। फिर देर किस बात की, कल से आइए और रहना शुरू कर दीजिए। वैसे मैंने पूछा नहीं और पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ ही लेता हूं। ये घर आप ले क्यों रहे हो? क्या गोविंद भाऊ से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। हम यहाँ विद्यालय खोलना चाहते हैं। विद्यालय? तब तो ये और भी अच्छी बात है। मेरे इस बंद पड़े घर के भी भाग खुल जाएंगे। वैसे तो इतने अच्छे कार्य के लिए मैं अपना घर मुफ्त में ही दे दूं, लेकिन थोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसीलिए। हाँ, आप इस घर का कितना किराया लोगे? आप मूर्खों के घर का किराया क्या लेना? फिर भी आप अगर इतना महान कार्य कर रहे हो तो थोड़ी भलाई हमारी भी कर दो। मैं 15 रुपया महीने का किराया लूंगा आपसे। और 1 महीने का किराया पेशगी के तौर पे दे दो। हमारे पास इतना धन तो नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही धन आ जाएगा हम आपको सब किराया दे देंगे। वैसे धन होता क्या है? हाथ की मैल। कितने रुपए है आपके पास अभी? अभी 10 रुपए। तो फिर उतने ही दे दीजिए। लेकिन उसमें से 3 रुपए अभी हमें कुछ जरूरी काम के लिए चाहिए थे। तो फिर ठीक है, 7 रुपये ही दे दीजिए। हाँ, ये 7 है। हाँ, अब ठीक है। अब चाहे आप यहाँ विद्यालय खोलिए, पुस्तकालय या फिर मदिरालय। मुझे बस अपना किराया वक्त पे मिल जाना चाहिए। जी। तो देवरस के घर में खुलने वाला है लड़कियों का विद्यालय। मुझे इसकी खबर पेशवा जी को देनी होगी। पाया मत करो। क्या विधवाओं को ये भी करना मना है? नहीं, ये कपड़ों का गंदा पानी है इसलिए। लेकिन ताई, ये तो अच्छे कपड़े हैं, इसमें से गंदा पानी कैसे फिर? बात तो तुम्हारी सही है, पर जब तक कपड़े सूख नहीं जाते तब तक उन्हें साफ नहीं माना जाता। अच्छा ताई,
सब लोग यहाँ पुणे में कह रहे थे कि विद्यालय खुलेगा, विद्यालय खुलेगा, स्त्रियों के लिए विद्यालय खुलेगा। अच्छा, तुझसे कौन कह रहा था? घंटू? वही तो मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे तो कान पक गए सुन सुनकर। ताई, क्या विद्यालय भी विधवाश्रम की तरह जगह होती है जहाँ पर लड़कियों को कैद किया जाता है? नहीं पगली, कहाँ विधवा आश्रम और कहाँ विद्यालय। विधवा आश्रम में औरतें कैद होती हैं, लेकिन विद्यालय में वहाँ हर कोई आजाद होता है। विधवा आश्रम में हर चीज की मनाही होती है, ये मत करो, वो मत करो, और वो तो बिल्कुल मत करो। लेकिन विद्यालय में वहाँ हर चीज की छूट होती है। हम वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, और तो और साथ ही लिखना और पढ़ना भी सीख सकते हैं। अब तो ताई, विद्यालय बहुत अच्छी जगह है। क्या विधवा भी वहाँ जा सकती है? विधवाओं को तो सांस लेने के अलावा हर चीज पर प्रतिबंध है। बोलो ना ताई, क्या विधवा भी वहाँ जा सकती है? हाँ हाँ, भला हमारी बया को भी कोई कहीं जाने से रोक सकता है? तब तो ताई, मैं विद्यालय जरूर जाऊंगी। आप भी चलोगे ना मेरे साथ? जरूर चलूंगी। इस विधवा आश्रम में जीवन भर कोई रह भी कैसे सकता है? हम विद्यालय जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे। हाँ, हम विद्यालय जरूर जाएंगे। अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। एक छोटी आशा भी हम स्त्रियों के मन को कितनी खुशी देती है। क्या मैडम फरार ने हमारे खिलाफ फिर से अंग्रेजों में तकरार कर दी? नहीं महाराज। तो क्या है बताओ? वो देवरस ज्योति और सावित्री को विद्यालय खोलने के लिए अपना पुराना मकान किराए पर दिया। पेशवा नाराज है तुमसे, उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। लेकिन क्यों? वो मैं नहीं जानता हूँ, पर तुम्हें बुलाया। क्या सोच रहे हो पंडित? प्रकाशक के बारे में? नहीं मियां, पेशवा के बारे में। पेशवा?